नमस्कार, मैं आनंद सिंह, प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र। कल 22 तारीख को अजीत दादा की जयंती हम लोग ने मनाया। सुबह 9:30 बजे से लेके तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक के आरोग्य शिविर हम लोग ने लिया, जिसमें परिसर के सभी लोगों ने आरोग्य शिविर का लाभ उठाया, जिसमें महिला, बुज़ुर्ग और सभी उम्र के लोगों ने अपना बीपी चेक करवाया, ईसीजी चेक करवाया, शुगर चेक करवाया और हमने ब्लड डोनेट कैंप भी रखा था। ब्लड डोनेट कैंप में करीब 32 से 34 लोगों ने अपना रक्त दान दिया और इसके साथ में महिलाओं की तादाद और जो वृद्ध लोग उनकी तादाद कल ज़्यादा थी। हम लोग ने पूरी उनका हम लोग ने वहाँ डॉक्टर्स की टीम, ब्लड बैंक वालों की टीम और खाने की पूरी व्यवस्था उनकी करवाए थे। सर, इस आपके आरोग्य शिविर में किस किस एरिया के लोग आए थे और कितने लोग आए थे? आरोग्य शिविर में सुबह 9:30 बजे से परिसर के जितने लोगों को मालूम था उतने लोग क्या आए थे। जैसे अभी झिंगावे टाकली हो गया, मानकापुर हो गया, पुलिस लाइन टाकली हो गया, गिट्टी खदान हो गया, उत्तर नागपुर के भी काफ़ी लोग थे। इस तरह पश्चिम नागपुर और उत्तर नागपुर के काफ़ी लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। अजीत दादा पवार, इनके जाने से पूरे भारतवर्ष को दुख हुआ, चाहे वो कोई भी पक्ष का हो, चाहे वो कोई पार्टी का हो या कोई भी हो, और उनकी सभाओं के बारे में, अच्छे सभाओं के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो आपके कई बार उनसे संपर्क हुआ है और आप उनसे मिलते भी रहे हैं, तो आप उनके सभाओं के बारे में क्या बताएंगे सर? अजीत दादा नियम के बहुत कड़क थे, उनको शिस्त बहुत पसंद था और वो जो काम होने वाला है वो काम के बारे में वो हाँ बोलते थे, और जो काम नहीं होने वाला रहता था वो सीधा आपके मुंह पे आपके बोलेंगे कि भाई वो काम नहीं हो सकता करके। और जिस तरह उनकी काम करने की शैली ऐसी थी कि मुझे नहीं लगता भारत में किसी नेता की वैसी शैली होंगी, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है कि हमको जैसा मुंबई में मिलने जाना हो या नागपुर में मिलने जाना हो, बारामती में जाना हो, कहीं पर भी हमको मिलना है अगर दादा से, तो हमको सिर्फ ये पता करना पड़ता था कि दादा आज मुंबई में है क्या। जैसा मुंबई में अगर दादा है तो हम सुबह 6:30 बजे हम पहुंच जाते थे और दादा भी 5, साढ़े 5 बजे उठ जाते थे, आधा घंटा वॉक करते थे और उसके बाद में 6 बजे फ्रेश होकर 6, सवा 6 बजे अपने कैबिन में बैठते थे और 6:30 बजे से उनका लोगों से मिलने का जनता दरबार शुरू हो जाता था। और उनमें और एक ख़ास बात ये भी थी कि जब दादा किसी से मिलते थे तो वो भेदभाव नहीं करते थे। आप देखिए, भेदभाव जो मैंने बोला, आज आप एक अनुभव करोगे कि भेदभाव के बारे में ऐसा है कि आप किसी भी नेता के पास जाओ, आप आमदार के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ, अगर वहाँ पर 100 से 150 लोग की अगर संख्या रहेंगी तो सबसे पहले मिनिस्टर हो या आमदार हो या अच्छे पद पे बैठा व्यक्ति, पहले वो ये देखता है कि वहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विशेष है, जो महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा पैसे वाला बोलो या पद में बड़ा हो, उसके तरफ में जैसे ही ध्यान जाता है तो पहले वो उन्हें बुला लेता है कि भी चलो उनको बुला लो करके, उनसे हम मिल लेंगे। और बाकी लोग जो बचे रहते थे, अगर समय रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो निकल जाते थे। लेकिन अजीत दादा पवार ये एक ऐसी शख्सियत थी, इनका विचार ही अलग था। यानी इनकी, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने राजकारण में आने का उद्देश्य ये था कि गरीब से गरीब आदमी को जितनी मदद हो सके उतनी मदद मैं दूँ। उसी का नाम अजीत पवार। यानी जो बोलते ना कि दादा का वादा, तो उसी तरह हर कार्यकर्ता जब उनसे सुबह मिलने जाता था तो उसको ये ज़रूर मालूम हो जाता था, नहीं दादा से आज मैं मिलूँगा तो मेरा काम 100% हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं दादा से मिला और दादा वहाँ रहने के बावजूद नहीं मिले।
तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब दादा बैठे रहते थे तो दादा जब अपनी शुरुआत करते थे तो वो पहले व्यक्ति से लेके तो आखिरी व्यक्ति तक के जो कतार में रहेगा, चाहे वो गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे वो बड़ा आदमी रहे या छोटा आदमी रहे, किसी भी तरह का वो आदमी रहा, किसी भी तरह का वो आदमी रहा, तो वो उनको मिलते थे, गरीब को मिलते थे, वो ये भेदभाव नहीं करते थे। तो ये भेदभाव करने वाला जो है आज आपको 99% सभी इसमें दिखेगा कि जो भेदभाव जो आज बड़े पद पे जो बैठे रहते वो जो भेदभाव करते आपको सभी इसमें दिखेगा। लेकिन अजीत दादा के मामले में वो चीज़ नहीं है। उनकी एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, वो एक बहुत ये चीज़ है कि मुझे बहुत पसंद है कि दादा की जो पकड़ है, दादा की जो पकड़ थी, वो पकड़ ऐसी थी कि मैं अपनी एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे पास में कुछ नागपुर ग्रामीण के होटल वाले आए थे, होटल परमिट रूम वाले आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला आपके अजीत दादा से अच्छे संबंध है, हमारा एक निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री सभी इनको दिया पर उस पर कुछ अमल हुआ नहीं, और अगर आप दादा के पास जाएंगे तो हो सकता दादा कोई न कोई उपाय निकालेंगे। तो मैंने उनका निवेदन लिया। नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन में सुबह 7 बजे मैं दादा के पास गया और उनको लेके गया। मैं दादा को बोला, दादा ये हमारे नागपुर ग्रामीण के परमिट रूम वाले हैं, इनका कहना है कि 10% जो वैट लगा है उसको 5% करना चाहिए। तो दादा ने बोला तुमको मालूम है, बोले कि महाराष्ट्र की तिजोरी में कितना भार है बोले, और वैट कम करने आप बोल रहे हैं। बोला दादा इतने गरीब लोग हैं ये कि परमिट रूम वाले को उतनी कमाई रहती नहीं जितनी बाकी वाइन शॉप वगैरह को रहती है। तो दादा का मैं एक छोटा कार्य करता हूँ। अब मेरे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए दादा ने सुबह 7 बजे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र नितिन करीर को फ़ोन किया, जो सीनियर आईएएस है। उन्होंने कहा मेरे कुछ लोग आए हैं, उनका कहना है कि परमिट रूम में 10% जो टैक्स है वो 5% हो सकता है क्या, तो उस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला की दादा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री याची समिती गठीत केली आहे आणि डिसेंबरमध्ये त्याचा अहवाल येणार आहे, अहवाल आल्यानंतर आपण काही करू शकतो। तो ये सारी बात पूरे हमारे जितने लोग निवेदन देने आए थे उन लोग सुन रहे थे, क्योंकि दादा ने स्पीकर फ़ोन पे बात किया था। तो दादा ने बोला देखो तुम्हारे लिए मैंने बात किया, दिसंबर में अहवाल आएगा, वो अहवाल के बाद में जो हो सकता है वो हम करेंगे। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी फ़ोन करने में वो आगे पीछे नहीं देखते थे। और आज आप देखो किसी के पास में आप जाओ, कोई मंत्री, आज के मंत्रियों के पास में, या जो अनुभव है मुझे, जो फैक्ट है, हर लोग काम करते, चाहे मंत्री रहे, हर व्यक्ति, आमदार वगैरह सब काम करते, लेकिन मेरे देखने में वो चीज़ आता है कि सर्वसामान्य आदमी के लिए बड़े से बड़े चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को कोई मंत्री बोलो, आमदार बोलो, ये एकदम से फ़ोन नहीं करता। पर मेरा कहने का मतलब है करना ही चाहिए। आप अगर सरपंच है ना, तो आप चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाओ ना। आप लोकतंत्र का एक हिस्सा हो, आपसे लोगों की उम्मीद है, और कितना भी बड़े चीफ सेक्रेटरी रहे वो भी एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी है, यानी लोगों के टैक्स के पैसे से उनको पगार जाता है। आज प्रशासन हो, शासन हो, लोगों के बिना लोग के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार बनती, चाहे सरकार रहे या शासन रहे या प्रशासन रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अजीत दादा पवार में जो गट्स थे, जो उनको अनुभव था, वो जिस तरह से काम करते थे उस तरह से बाकी लोगों ने भी काम करना चाहिए। कि जैसे एक सक्सेसफुल कार्यकर्ता बनना है या सक्सेसफुल नेता बनना है तो अजीत दादा के कौन से गुण अपनाना चाहिए? देखो, अगर आपको एक नेता बनना है या समाज
कार्य में जाना है और नाम कमाना है तो आपको अजीत दादा जैसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको सुबह की नींद त्याग करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5:30 बजे तक वॉक करना पड़ेगा, 6 बजे तक के अपना फ्रेश होके 6:30 बजे आपको अपना जनता दरबार शुरू करना पड़ेगा। उस जनता दरबार में आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि आने वाला व्यक्ति वो अपना काम लेके आएगा और आपको ये समझना है कि मैं निस्वार्थी उनका काम करने वाला हूँ। आप ये चीज़ समझ लो, आज के तारीख में बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर नेता बनना है और अजीत पवार जैसा बनना है तो आपको निस्वार्थी बनना पड़ेगा।